बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्क की टाइप्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में वर्क की छोटी सी वीडियो बनाई है, वर्क के बारे में डिस्क्राइब किया। आज जो मैं बताऊंगी वो मेरे पास है पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है एंड ज़ीरो वर्क है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम लिखते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है जी। फर्स्ट टाइप इसकी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्क will be positive when force and displacement are in the same direction। इसका मतलब है यानी कि वहाँ पर जो दो चीज़ें, पहले हमने वर्क की भी बात की, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इसी तरह हम कहेंगे कि जो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, हमारे पास सेम डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो अगर जब सेम डायरेक्शन में होगा तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आपको पता है वर्क का फार्मूला होता है हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, ठीक है जी। थीटा हमारे पास ज़ीरो है, कोस ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, वन के इक्वल होता है, कोस ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है जी। डब्ल्यू एज इट इज़, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कोस ज़ीरो हमारे पास वन के इक्वल होता है, कोस ज़ीरो इधर लिखने के वन के इक्वल होता है, ठीक है जी, ताकि आपको याद रहे। तो पॉजिटिव वर्क हमारे पास क्या आ गया, एफ डी आ गया, ठीक है जी। और साथ हम इसके प्लस भी लगा दें तो इससे पता चल जाएगा ये पॉजिटिव वर्क का शो कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, अच्छा जी, पॉजिटिव वर्क की हमारे पास एग्जांपल है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे हमारे पास वर्क भी क्या होगा, उसी ही डायरेक्शन में होगा, उसी ही डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तय होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वर्क को शो करेगा। चलिए जी नेगेटिव वर्क को शो करते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास है जी इसकी, नेगेटिव वर्क। द वर्क विल बी नेगेटिव when force and displacement both are, when force and displacement both are opposite direction। ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, थीटा हम रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180। नेगेटिव वर्क है इसलिए 180 आ जाएगा। फॉर्मूला देखते हैं इसका, डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डी कोस थीटा, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और आपको पता है कि कोस 180 हमारे पास होता है -1 के इक्वल होता है, तो एफ डी एज इट इज़ आ जाएगा, डब्ल्यू एज इट इज़ आ जाएगा। बस यहाँ याद रखें कि कोस 180 इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी, माइनस हमारे पास नेगेटिव वर्क को शो कर रहा है। अच्छा जी, जब हमारे पास वर्क क्या होगा जी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी, उल्टी साइड पे, तो हम क्या कह देंगे हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वर्क है, ज़ीरो वर्क। अब देख लेंगे थर्ड हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या टाइप्स हो रही है, ज़ीरो वर्क। द वर्क विल बी ज़ीरो व्हेन बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द work will be zero when force and displacement are perpendicular
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा जी, जीरो वर्क कब होगा, जब ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आपको पता है कोज 90 परपेंडिकुलर पे कोज 90 होता है, कोज 90 हमारे पास किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। फार्मूला पुट करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टी कोज थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टी कोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और कोज 90 हमारे पास होता है जीरो के इक्वल होता है। ये मैंने आपको पहले 180 का भी बताया और जीरो का भी बताया। अब कोज 90 हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एफ टी इधर आ जाएगा, डब्ल्यू इजिकल टू, और डब्ल्यू इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। अब हम इसका यूनिट देख लेते हैं। ठीक है जी, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमें वर्क के बारे में नहीं पता ये कौन सी डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यूटन मीटर हो जाएगा, या जाउल जाउल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, इसका यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वर्क के बारे में हमें नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। जब हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे, किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं उसे डिस्प्लेसमेंट तय करवाने के लिए, तो हमें नहीं पता है कि वो किस साइड पर डायरेक्शन शो करेगी। इसलिए हम कहेंगे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती है जो हमारे पास क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बताती है कि कितना वर्क हुआ है, ये नहीं बताती कि किस डायरेक्शन में वर्क हुआ है। इस वजह से हमारे पास ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, और उसके बाद इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर है। ठीक है जी, और इसका एक और यूनिट न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट एंड आल्सो हम इसको लिख सकते हैं जाउल, यानी कि इतने जाउल वर्क हुआ है। ठीक है जी, और उसके बाद दो डायरेक्शंस में वर्क हो सकता है। ठीक है जी, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस डी इवेंट कैन पोलेटेड द ग्राफ बिटवीन सिंपल ग्राफ अगर हम शो करें। ठीक है जी, अगर हमने देखना है कि वर्क टू डायरेक्शन में हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ग्राफ को भी शो कर देते हैं कि ग्राफ कैसे वर्क करेगा। अच्छा जी, दो तरह पे अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, तो वो दो तरह से शो करती है हमारे पास, काम को शो करती है, फोर्स को शो करती है, और डिस्टेंस को शो करेगी। कैसे शो करेगी, दो तरह हम देखते हैं इसको। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस पे शो करेंगे। ठीक है जी, और डिस्टेंस को हम शो करेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास शो होगा। ठीक है जी, देन द शेडेड एरिया इज इक्वल टू द वर्क एज शोन इन द फिगर। अच्छा जी, अभी मैं आपको ग्राफ बना के बताऊँगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि जो मैं किस शेडेड एरिया की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सिंपल ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ये हमारे पास क्या होता है जी, एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, अभी हमने बात की कि एक्स एक्सिस पे हमने किसको शो करना है, डिस्टेंस को शो करना है, और हमने एफ इधर फोर्स को शो करना है वाई एक्सिस पे। ठीक है जी, यहाँ पे एरो बना के शो कर दें, इसको एरो से शो कर दें। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, कोई ज़ीरो ओरिजिन है पॉइंट इसका। ये कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस साइड पे मूव करेगी, फोर्स इस साइड पे लगेगी, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वर्क इसकी क्या होगी, इस डायरेक्शन पे होगी। तो अगर हम कहते हैं कि फोर्स यहाँ तक पहुँचे, तो ये जो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट कहाँ, यहाँ तक शो होगी इसकी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक शो होगी इसकी। ठीक है, अब ये मैं शेडेड एरिया की बात कर रही हूँ कि जितना भी शेडेड एरिया ये हमारे पास किसको शो कर रहा है कि इतना वर्क हुआ है। अब हम इसका फॉर्मूला से हम इसको देख लेते हैं कि हमने एरिया निकाला है कि इतना एरिया पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। वो कैसे, एफ डी फोर्स का पता था और डिस्प्लेसमेंट का पता था, और हमें पता है कि आल्सो वी नाउ दैट W इज इक्वल टू एफ डी। तो फिर हम लिख देंगे कि एरिया इज इक्वल टू वर्क डन के इक्वल है। किसके इक्वल है, वर्क डन के। हमें पता चलता है कि जितना एरिया इसने कवर किया है, तो इसका मतलब है कि इतना इसने क्या किया है, वर्क किया है।
ठीक है जी, यहीं तक टॉपिक को ख़त्म करते हैं, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम करेंगे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल फोर्स के साथ। ठीक है जी, लास्ट वीडियो मेरी वर्क की थी, और ये मेरी जो वीडियो ये टाइप्स को हमने शो किया, और नेक्स्ट हम जो इसका थर्ड टॉपिक शो पढ़ेंगे वो वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।